अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 57 से 59 तक सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमें अगेन लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है और इसके साथ फंक्शन के ग्राफ और उसके डेरिवेटिव के ग्राफ को कंपेयर करना है, राइट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 24 में। अभी इसको जस्ट एक मरतबा क्विकली रिकॉल कर लेते हैं ग्राफिकली। देखें, ये रैंडमली किसी एक फंक्शन का ग्राफ गिवन है विद इन द इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, और इस ग्राफ के अंदर आपको एक्स एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं C1 से लेकर C5 तक। ये होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स दरअसल कैंडिडेट होते हैं किसी भी फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए। कैसे मिलते हैं आपको ये क्रिटिकल पॉइंट्स? ये दरअसल वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव या ज़ीरो हो या फिर अनडिफाइन हो। ये वो वैल्यूज़ होती हैं। ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो जैसे C1 पर देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ग्राफ पर उस पॉइंट पर बेसिकली टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही है, राइट। आप जानते हैं ना, फंक्शन का डेरिवेटिव दरअसल टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़ीरो होती है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि C1 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। बिल्कुल इसी तरह C2 पर भी आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही है। C2 पर नहीं कहेंगे, C2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वहाँ पर दरअसल। C3 पर भी अगर देखें, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। C4 पर आपका फंक्शन जो है ये इसमें एक आप कह सकते हैं कॉर्नर आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ कॉर्नर, और कॉर्नर पर डेरिवेटिव होता है अनडिफाइन। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पर टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होती, एक से ज़्यादा टेंजेंट लाइन आ सकती हैं, राइट। तो इस वजह से ये पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। लास्ट पे देखिए C5 अनदर क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर भी आपकी टेंजेंट लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टल बन रही है। क्रिटिकल पॉइंट तो आ गए। अब ये कैसे पता चले कि किस क्रिटिकल पॉइंट पर लोकल मैक्स वैल्यू फंक्शन दे रहा है और कहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है? ये पता चलेगा डेरिवेटिव के बिहेवियर से। C1 या किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव कैसे चेंज हो रहा है। अगर तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पॉइंट पर लोकल मैक्स वैल्यू होगी। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो लोकल मिनिमम होगी, और अगर दोनों तरफ साइन सेम है जैसे C1 में आपको नज़र आ रहा है तो इस केस में फिर एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। C1 के दोनों तरफ ये पॉजिटिव है, C5 पे भी ऐसे ही है, दोनों तरफ नेगेटिव है, तो ये फिर नो एक्सट्रीमम लिखा हुआ है, यानी एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। C2 के लेफ्ट पे पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है तो लोकल मैक्स होगी। C3 पे नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है, लोकल मिनिमम होगी। C4 पे पॉजिटिव से नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम होगी। लेकिन ये एब्सोलूट भी है क्योंकि ये पूरे फंक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ओके, एंड पॉइंट्स पर भी देखा जा सकता है। देखिए, जो आपका लेफ्ट एंड पॉइंट है ना, यहाँ पर इसके लेफ्ट पे तो आप देख ही नहीं ना सकते क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। राइट पे आप देखेंगे, राइट पे अगर पॉजिटिव है तो ये मिनिमम, और अगर नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम, यानी ऑपोजिट है, साइन की ऑपोजिट है। पॉजिटिव पे मिनिमम, नेगेटिव पे मैक्सिमम। और राइट हैंड पॉइंट पर सिनेरियो डिफरेंट है। अगर आपका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मिनिमम, पॉजिटिव है तो मैक्सिमम। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है बहुत आसानी से। देखें ना, अगर इस इंटरवल के अंदर ग्राफ कुछ इस तरह से होता, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा होता, तो फिर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव होना था और पॉइंट भी फिर ये मैक्सिमम ही था, नज़र भी आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और ये है राइट एंड पॉइंट के लिए। खैर, इसी को यूज़ करते हुए आज हम 3 सवाल करेंगे। 2 पार्ट्स हैं हर क्वेश्चन के। एक तो लोकल एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा किसी भी ग्राफिंग कैलकुलेटर की मदद से आपने ग्राफ प्लॉट करके फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के ग्राफ्स में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। ले जी, दिस इज़ द फंक्शन। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट वी नीड द डेरिवेटिव। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एवेल्यूएट करेंगे। x/2, इसमें 1/2 कांस्टेंट है, बाकी x बचा उसका डेरिवेटिव होता है 1, सिंपल। -2 एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस x/2, और एंगल का अलहदा से डेरिवेटिव ले लें। x/2 का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 1/2 है। अब 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1/2
माइनस कोस एक्स ओवर टू। नहीं जी, अब हम जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव या सिफर हो या अनडिफाइन हो। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे हम ज़ीरो के इक्वल। अच्छा याद रहे ये आपका अनडिफाइन नहीं हो सकता। ये जो डेरिवेटिव आपने फाइंड किया है कोस की, चूंकि रेंज होती है -1 से 1 तक, तो ये अनडिफाइन नहीं हो सकता। तो इसमें सिर्फ ज़ीरो वाला केस होगा। चलें, आप चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज़ अनडिफाइन। ये भी क्रिटिकल पॉइंट होता है बट इस केस में ये नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन नहीं हो रहा। खैर, डेरिवेटिव को उठा के इक्वल ज़ीरो रखें। 1/2 माइनस कोस एक्स ओवर टू इक्वल ज़ीरो। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा जी कोस एक्स ओवर टू इक्वल टू 1/2। हाँ जी, कोस 1/2 कब होता है? कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है? ये आपके पास होती है जी कहाँ पर होती है भला? π/3 पे। यस, यानी आप इसको फर्दर एक स्टेप भी कर सकते हैं। x ओवर टू इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। दोनों तरफ कोस इनवर्स अप्लाई किया ना, तो यहाँ से x ओवर टू इक्वल आ जाएगा π/3 के। क्योंकि π/3 या डिग्रीज में कहना है तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे बेसिकली हमारे पास कोस जो है वो 1/2 वैल्यू देता है। अब इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2π/3। अब वापस अपने क्वेश्चन में आए ना, तो यहाँ पर एक डोमेन भी गिवन है। इस डोमेन के अंदर अंदर हमने रह के काम करना है। ठीक है, वैसे तो इसकी 1/2 वैल्यूज और भी किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती हैं, ऑफ कोर्स करेंगी, लेकिन चूंकि हमने 0 से 2π के दरमियान रहना है तो यहाँ पर सिर्फ यही वैल्यू थी एक। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 2π/3 एंड दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। लें जी, अब हम क्या किया करेंगे, इसमें एक रियल लाइन लगा लें, ज़रा आसानी हो जाती है इसको डील करने के लिए। लें जी, दिस इज़ द रियल लाइन। 0 से लेकर 2π तक हमारा इंटरवल था गिवन, और जो क्रिटिकल पॉइंट आया है दैट इज़ 2π/3। लेट्स से यहाँ पर लाई करता है ये। तो देखें, आपके इस पॉइंट ने इस इंटरवल को दो हिस्सों में तकसीम कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट तरीकाकार क्या होगा, आपने दोनों में से कोई एक एक पॉइंट पिक करना है, और वो पॉइंट पिक करने के बाद आपने वहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है टू चेक कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट्स आप इसमें ले सकते हैं, मिड पॉइंट ले लीजिए। तो यहाँ पर मिड पॉइंट आ जाएगा π/3। कैसे फाइंड करते हैं? 0 + 2π/3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मिड पॉइंट क्या आएगा? 2π/3। 2/3 आपके पास होता है 0.6। तो खैर चले मिड पॉइंट देख लेते हैं, यानी इनको ऐड करेंगे। 2π/3 + 2π, इसका आंसर आ जाएगा 6 + 8 π/3। ऐसे ही है, 3 × 2 6, 6 + 2 8, 8 π/3। ठीक है, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 6 बनेगा, 2 से कैंसिल आउट होके यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 π/3। ठीक है, 4 π/3। तो ये दो नंबर्स आए हैं। अब अपने डेरिवेटिव में इनको पुट कीजिए और चेक कीजिए आपका आंसर क्या बन रहा है। लें जी, दिस इज द डेरिवेटिव f'(x) इक्वल टू 1/2 माइनस कोस x/2। ओके, सो सबसे पहले हम π/3 पुट करेंगे इक्वल्स 1/2 माइनस कोस x/2, यानी π/3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इक्वल आ जाएगा 1/2 माइनस कोस π/6। ठीक है, अब देखें कोस π/6 इन अदर वर्ड्स कोस 30 डिग्री विच इज़ √3/2, जिसका आंसर 1/2 से बड़ा आएगा। तो ओवरऑल जब आप इसको एवेल्यूएट करेंगे ना तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका नेगेटिव में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ 4 π/3। पुट कीजिए इसको भी ज़रा। 4 π/3 दिस इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस कोस x/2 था, तो ये अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूँ तो 2 π/3 बनेगा। ठीक है, खैर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी ये 1/2 माइनस साइन भी है साथ में, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, > 0 बनेगा। ठीक है,
पहले इंटरवल में डेरिवेटिव था नेगेटिव, दूसरे में था पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2π/3 पर फंक्शन जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डेरिवेटिव जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ इस पर लोकल मिनिमम है, और ज़ीरो पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि ज़ीरो के राइट पे डेरिवेटिव नेगेटिव है। और 2π पर क्या होगी? यहाँ पर भी हमारे पास ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके लेफ्ट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब आपको जस्ट यहाँ पर लिख देना है फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2π/3। जी, आप फंक्शन की वैल्यूज़ भी इन पर फाइंड कर सकते हैं। अपने फंक्शन में, गिवन फंक्शन में x की जगह पर पुट कीजिए 2π/3, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा π/3, x/2 था ना, तो π/3 माइनस k√3। नहीं, ये फंक्शन की वैल्यू होगी जो मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, इसके साथ अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो हमारा फंक्शन मैक्स वैल्यू कहाँ पर दे रहा है? एट x इज इक्वल टू 0 एंड 2π, यानी बाउंड्रीज पर वो मैक्सिमम वैल्यूज़ दे रहा है। और आप ये एक्चुअल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। वी हैव f(0) इज इक्वल टू 0, और f(2π) की बात की जाए तो इसका आंसर हमारे पास पाई आ जाएगा। नहीं जी, दीज आर द फंक्शन वैल्यूज एट 0 एंड 2π। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें ग्राफ में देखना है। तो ग्राफ में आप अगर देख रहे हैं तो ये स्काई ब्लू कलर में फंक्शन का ग्राफ है, और ये जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले देखिए हमारे डेरिवेटिव का ग्राफ ज़ीरो कहाँ पर हो रहा है? ये ऑरेंज वाला, ये यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, यानी दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट जो हमने फाइंड किया था, विच इज़ 2π/3। यस, 2π/3 है। ठीक है, ये देखें ज़रा, इस पर फंक्शन आपका लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ये सब बातें आपने अपनी ज़ुबान में लिख लेनी है। ठीक है, यानी वही चीज़ें जो हमने पहले पार्ट में की है ना, डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, ये मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, डेरिवेटिव ज़ीरो है, इससे पिछले इंटरवल में आपका डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है। कैसे पता चला? एक्स एक्सिस के नीचे है, वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ में है, तो यहाँ पर फंक्शन आपका क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन हमारा इंक्रीज़ करेगा, राइट। और डिक्रीज से इंक्रीज़ हो रहा है तो ये पॉइंट लोकल मिनिमम होगा। उसके साथ में एंड पॉइंट को देखा जाए 0, इसके राइट पे डेरिवेटिव नेगेटिव था तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद कोई यहाँ पर आएगा 6.28, 2π, यानी कि ये 2π राइट एंड पॉइंट है। यहाँ पर भी फंक्शन लोकल मैक्स वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसके लेफ्ट पे पॉजिटिव है। नहीं, दैट्स इट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए। एज यूजुअल सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। -2 कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, कोस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, और इसी तरह कोस स्केयर है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। पहले पावर रूल, 2 स्टार्ट में, पावर से एक कम, और फिर कोस का डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस साइन। ऐसे ही है। लें जी, -2 मल्टीप्लाई माइनस साइन इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स। लें जी, दिस इज द डेरिवेटिव। अगेन ये अनडिफाइन नहीं हो सकता, रीज़न आपको पहले भी बता चुका हूँ। कोई ऐसा फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पर ये अनडिफाइन हो जाए। ओके, सो ज़ीरो वाला केस होगा इसमें जस्ट, तो इसको एज इट इज़ उठा के लगाएं 0 के इक्वल, +2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू 0। ओके, सो अगर आप यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन लेते हैं, क्योंकि दोनों टर्म्स में मौजूद है, 2 साइन एक्स, साथ में आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0, एंड यहाँ से हमारे पास इधर 2 साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी प्रोडक्ट है ना, तो दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो दोनों 0 हो जाएंगे। इसी तरह से 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स 0 कब होता है?
यहाँ से सिंपली पहले लिख लें, चलें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ख़त्म हो जाएगा, साइन एक्स 0 आ जाएगा, और यहाँ से कोज एक्स इक्वल आ जाएगा -1 के, राइट। साइन 0 0 पे होता है, याद रहे हम इस इंटरवल के अंदर रहना है हमने, -पाई से पाई तक, ये बाउंड्रीज भी इसमें इंक्लूड है। तो कोज एक्स -1 कब होता है, एट एक्स इज इक्वल टू -पाई, हम जानते हैं, और पाई पर इसकी वैल्यू -1 होती है। तो दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब -पाई और पाई वैसे तो ये हमारे बाउंड्री पॉइंट्स भी हैं, साथ में क्रिटिकल पॉइंट भी बन गए। अब हमें रियल लाइन लगा कर ज़रा नंबर ऊपर लगाते हैं और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि कौन सा नंबर हमारा लोकल मैक्स वैल्यू दे रहा है और कहाँ पर लोकल मीन वैल्यू आ रही है। लें जी, ये हमारे बाउंड्रीज थी, इनफैक्ट ये क्रिटिकल पॉइंट्स भी हैं, एंड अनदर क्रिटिकल पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगेन आपको 2 पॉइंट्स पकड़ने हैं दोनों इंटरवल्स में से, -पाई/2 लीजिए और पाई/2 पिक कीजिए, इनको पुट कीजिए अपने डेरिवेटिव में, 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स में, और चेक करें कि आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अब ये छोटा सा काम अब अपने खुद करना है। चलें मैं एक कर देता हूँ आपको, 2 साइन एक्स था तो ये आ जाएगा 2 साइन -पाई/2 प्लस अगेन 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो -पाई/2 कोस पाई/2, कोस में भी सॉरी माइनस ही आएगा क्योंकि आप माइनस पे इसको वैल्यूएट कर रहे हैं। तो साइन 90 होता है 1 के इक्वल, बट साथ में ये माइनस बाहर आ जाएगा, +2 मल्टीप्लाई -1 और कोस 90 हमारे पास होता है 0, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा -2 विच इज़ ऑफ कोर्स नेगेटिव। ठीक है, तो इस इंटरवल के अंदर हमारा डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है, <0 आ रहा है। इसी तरह पाई/2 पर भी आप वैल्यूएट कर सकते हैं, सेम लाइंस पे आपको ये काम करना है। ये वाला फैक्टर फिर 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 1, आई थिंक इसका आंसर 2 बनेगा बिल्कुल, विच इज़ पॉजिटिव, यानी सेकेंड इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो सिनेरियो फिर से सेम बने, आपके पास 0 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट पे पॉजिटिव है, तो 0 पे फिर लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, ऐसे ही है, लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे फाइंड की जा सकती है। आप फाइंड कर सकते हैं f ऑफ 0 जो कि -3 आएगा। ठीक है, क्या था फंक्शन हमारा, दिस वन, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, -2 -1 -3 आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यूज़ की बात की जाए तो वो -पाई पे होगा क्योंकि डेरिवेटिव राइट पे नेगेटिव है, और पाई पे क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेफ्ट पे पॉजिटिव है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही। लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -पाई एंड +पाई। ठीक है, फंक्शन की वैल्यूज़ इन नंबर्स पर वो भी फाइंड की जा सकती हैं, -पाई पर करें या आप पाई पर फंक्शन की वैल्यू वैल्यूएट करें, दोनों केसेस में आंसर 1 आएगा। नहीं, दीज आर द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। ग्राफ में देखना चाहते हैं वो भी देखा जा सकता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में, ये फंक्शन का ग्राफ है, और ये जो ऑरेंज कलर में है दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव 0 कहाँ पर हो रहा है, ओरिजिन पे, हमने देखा था यही क्रिटिकल पॉइंट भी आया था। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट राइट, दिस इज़ द लोकल मिनिमम वैल्यू जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं। डेरिवेटिव 0 पे 0 आ रहा है, 0 पे उसके लेफ्ट पे डेरिवेटिव है नेगेटिव क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है, और फंक्शन भी डिक्रीज़ कर रहा है, देख सकते हैं, और डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है ऑन द राइट साइड, राइट ऑफ 0, और इस केस में हमारा फंक्शन भी डिक्रीज़ कर रहा है। हाँ, बाउंड्रीज जो हैं यानी -पाई वहाँ पर लोकल मैक्स वैल्यू है, और पाई यहाँ पर भी लोकल मैक्स वैल्यू है, तो यानी जो ऊपर हमने काम किया है वो सब आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन होता है फंक्शन के और उसके डेरिवेटिव के ग्राफ में, जहाँ पर 0 है वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। नहीं जी, लास्ट सवाल है आज का, कोसेक स्केयर एक्स -2 कोट एक्स। सबसे पहले एज यूजुअल इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोसेक स्केयर पे पहले पावर रूल 2 कोसेक एक्स और फिर कोसेक का डेरिवेटिव,
कोसेक का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कोट, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स, या चलें सी एस सी माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स, -2 एंड कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्केर एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करके अगर लिखना चाहते हैं तो ये बनेगा -2 कोसेक स्केर एक्स कोट एक्स +2 कोसेक स्केर एक्स कोसेक स्केर एक्स, बिल्कुल। फर्दर आप यहाँ से कोसेक स्केर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स कोसेक स्केर एक्स, साथ में 1 माइनस कोट एक्स बचेगा, 1 माइनस कोट एक्स। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव। इस मरतबा इंटरवल है हमारा 0 से लेकर पाई तक, और इस इंटरवल के अंदर हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। और अगेन वैसे तो ये अनडिफाइन हो सकता है, ये दोनों फंक्शन अनडिफाइन हो सकते हैं, लेकिन इस इंटरवल के अंदर यानी 0 से पाई तक ये अनडिफाइन नहीं होते। ठीक है, तो यानी ये डेरिवेटिव अनडिफाइन हम कह सकते हैं नहीं होगा। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? आपको क्रिटिकल पॉइंट में सिर्फ 0 वाला केस लेना है, यानी वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जहाँ पर डेरिवेटिव सिफर आ रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 0, इधर कोसेक स्केर एक्स भी सॉरी साथ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से चूंकि ये प्रोडक्ट है, तो इन दोनों में से कोई एक भी अगर 0 होता है तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स कोसेक स्केर एक्स इक्वल टू 0, या फिर 1 माइनस कोट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद कोसेक एक्स इक्वल आ जाएगा 0 के, और यहाँ से आ जाएगा कोट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब कोस एक्स जो है ना, कोसेक एक्स सॉरी, ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन के। हाँ जी, इसका आंसर 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। साइन की जो भी वैल्यू आ जाए ये सिफर नहीं हो सकता। अब आप आ जाएं इधर, तो इसको तो छोड़ देना, ये 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, यहाँ से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर आ जाएं, दिस इज कोट एक्स इक्वल टू 1। कोट होती है कोस और साइन की रेशो, जब कोस और साइन सेम वैल्यू देंगे तब ये 1 होगा, और हम जानते हैं वो सेम वैल्यू देते हैं π/4 पर। इनकी वैल्यू आती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कैंसिल आउट होने के बाद वो 1 आ जाएगा। सो दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ओनली क्रिटिकल पॉइंट। इंटरवल हम ले रहे हैं 0 से पाई तक, और इसमें बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं कर रहे, और उसकी रीज़न ये भी है कि बाउंड्रीज पर हमारे फंक्शन अनडिफाइन है। क्लियर है? लें जी, दिस इज़ द रियल लाइन। इस रियल लाइन पर इस मरतबा हम बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 पर ओपन साइड है, पाई पर भी ओपन साइड है, राइट। तो इस केस में हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया है दैट इज़ π/4। तो अब आपने एक पॉइंट लेना है 0 से π/4 तक, और दूसरा पॉइंट π/4 से लेकर पाई तक। इट्स अप टू यू, आप जो भी पॉइंट इसमें मेंशन करना चाहें, लेना चाहते हैं। यहाँ से आप पिक कर सकते हैं π/8, इसका मिड पॉइंट होगा, और π/4 और पाई का मिड पॉइंट क्या होगा? π/2 ले सकते हैं। पाई वैसे तो ये मिड पॉइंट तो नहीं होगा, एक मिनट ज़रा, π/4 प्लस पाई, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 5 π/4, ऐसे ही है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 π/8। जी हाँ, बिल्कुल। चलें हम मिड पॉइंट लेते हैं, चूँकि हमने यहाँ पर भी मिड, वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कोई भी पॉइंट पिक कीजिए। चलें हम मिड पॉइंट ही पकड़ लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे आता है? दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ओके हो गया। 5 π/8 है, सॉरी 5 π/8 है। खैर चलें जी, अब इसका डिफ्रेंशिएट जो हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है उसमें ये वैल्यूज़ पुट करें। 5/8 पुट कीजिए पहले। कहाँ था डेरिवेटिव? दिस वन, 2 कोसेक स्केर एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस कोट एक्स। अब अगला काम कैलकुलेटर का। ठीक है, आपने π/8 पुट करना है, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर इस केस में नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा।
और जब आप यही सेम काम करेंगे 5π/8 के लिए तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव, यानी सेम सिनेरियो। आज हमने तीनों सवाल किए हैं ना, तीनों में इसी तरह से डेरिवेटिव बिहेव कर रहा था। ठीक है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट था, लेफ्ट पे डेरिवेटिव नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव। दैट मीन्स फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/4। और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है वो भी आप एवेल्यूएट कर सकते हैं, x की जगह पर फंक्शन में π/4 पुट करके। ठीक है, और ये 0 आएगी इस केस में। अच्छा, 0 और पाई यहाँ पर हमारे एक्चुअल फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स 0 और पाई पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो कुछ इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं या इनका डेरिवेटिव, इनके सॉरी फंक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर ये एसिम्पटोट बना रहे होते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं इस केस में नो लोकल मैक्स वैल्यू, चूँकि हमें एक्चुअल वैल्यू ही नहीं मिलेगी, वो नो लोकल मैक्स वैल्यू। ठीक है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। लें जी, दिस इज़ द ग्राफ। ये देखें, ये 0 से लेकर पाई तक 3.14 तक ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, दिस वन लेट से पाई हमने जो लिया है 3.14, ये आपका ग्राफ जो है ना इसके साथ साथ होता रहेगा जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो खैर ये आपको जो ग्राफ जितना जितना हिस्सा नज़र आ रहा है इसके अंदर अगर आप देखें ऑरेंज कलर में हमारा डेरिवेटिव था, ये यहाँ पर 0 हो रहा है, और यही पॉइंट इस मरतबा हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी था। ठीक है, इसके बाद हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इससे पीछे यानी इसके लेफ़्ट पे डेरिवेटिव नेगेटिव था, तो ये वाला हिस्सा इन डिक्रीज़ कर रहा था, ये इंक्रीज़ कर रहा था। तो दिस पॉइंट एक्चुअल पॉइंट इज़, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है वो क्या कहते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। फिर इसका एक सवाल खैर बाकी है अभी, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 60। इनफैक्ट एक्सरसाइज के भी 2 ही सवाल बाकी हैं मेरी तरफ से। तो बाकी के जो 3 सवाल हैं टोटल वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर से अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।